वेलकम स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द एडवांस कैलकुलस। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल। वन वेरिएबल यानी कि सिंगल वेरिएबल फंक्शंस के लिए हमने मैक्सिमा और मिनिमा इनके एक्सट्रीमा निकालने का मेथड हमने कर चुके हैं कैलकुलस में ही, और इवन 12th क्लास में भी हमने किया था एक्सट्रीमा कैसे फाइंड किया जाता है। एक्सट्रीमा मीन्स मैक्सिमा और मिनिमा, ऐसा पॉइंट जहां पर फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम आ रही है जहां और मिनिमम आ रही है। हमारे पास दो तरह के मैक्सिमम और मिनिमम हमने स्टडी किए थे, एक तो लोकल मैक्सिमा और एक हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमा या ग्लोबल मैक्सिमा भी कहते हैं। लोकल मैक्सिमा का मतलब, यहाँ लोकल मिनिमा का मतलब कि इसी हमारे पास कोई कर्व है और उस कर्व में किसी एक पॉइंट के ऊपर, दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, इसके नेबरिंग में जो पॉइंट होंगे उनकी वैल्यूज जो होगी इस पॉइंट की वैल्यू से कम होगी। दिस वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर लोकल मैक्सिमा आ रहा है, दैट मीन्स इसके नेबरिंग में एक नेबरहुड आ रहा है जिस पर उसकी वैल्यू इस वैल्यू से कम होगी। देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमा। दिस पॉइंट, ये पॉइंट जो है दैट इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, जहां हमारी फंक्शंस की वैल्यू जो होंगी इसकी नेबरिंग में जो वैल्यूज है इस पॉइंट से ज्यादा है, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड लोकल मिनिमा। सबसे बड़ी वैल्यू पूरे ग्राफ में, पूरा का पूरा फंक्शन में जो सबसे बड़ी वैल्यू है, दैट मीन्स डोमेन के हर पॉइंट के साथ कंपैरिजन किया है, यहाँ नेबर के साथ कंपैरिजन किया था, यहाँ डोमेन के हर पॉइंट पर इस वैल्यू से, हमारे पास फंक्शन की वैल्यू से यहाँ जो वैल्यू आएगी दैट इज विल बी मैक्सिमम फॉर ऑल द पॉइंट इन द डोमेन। तो हमारे पास अगर मैं लोकल सिंगल वेरिएबल फंक्शंस की अगर हम बात करें कि अगर ए कोई पॉइंट है, ए इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा का अगर कोई पॉइंट है तो तुम्हारे पास क्या होगा, देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड ऑफ ए, एक नेबरहुड ऑफ ए आएगा, से इट इज ए माइनस डेल्टा टू ए प्लस डेल्टा, देन एफ एक्स शुड बी, मैक्सिमा की बात कर रहे हैं तो इट इज बड़ी वैल्यू, एफ एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ ए फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू दिस नेबरहुड, ए माइनस डेल्टा टू ए प्लस डेल्टा, देन दिस पॉइंट ए इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमा पॉइंट। सेम इसी तरह से अगर ए हमारे पास पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, देन देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड, कि एक नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा ए माइनस डेल्टा टू ए प्लस डेल्टा टाइप का, सच दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ ए फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू, देन दिस एफ ऑफ ए हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो छोटी वैल्यू आ रही है बाकी सभी वैल्यू से, दैट मीन्स ए इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब जब पॉइंट ए मैक्सिमा का बने, चाहे वो ए पॉइंट मिनिमा का बने, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का, देन ए इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल एक्सट्रीमा। एक्सट्रीमा मीन्स मैक्सिमा और मिनिमा। सेम इसी तरह से एब्सोल्यूट मैक्सिमा की डेफिनेशन क्या, कि हमारे पास फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए से कम है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द डोमेन, डोमेन के हर पॉइंट पर कंपैरिजन करें, ये वैल्यू जो आएगी ए के ऊपर जो वैल्यू वो सभी पॉइंट की वैल्यू से बड़ी या बराबर है, देन दिस पॉइंट ए इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और सेम इज दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। सेम इसी तरह से कोई ऐसा पॉइंट है हमारे पास एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ ए फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द डोमेन, देन दिस पॉइंट ए इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मिनिमा। तो जो हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू आएगी ग्राफ में, जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सबसे छोटी आएगी, दैट मीन्स दैट पॉइंट इज लोकल मिनिमा, और जहां सबसे बड़ी वैल्यू आएगी ग्राफ में, फंक्शन की वैल्यू सबसे बड़ी आएगी, देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। तो ये हमारे पास सिंगल वेरिएबल फंक्शन में था। और सिंगल वेरिएबल फंक्शन में हमारे पास जिस पॉइंट पर हमारे पास लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा आता है, वहां पर एक प्रॉपर्टी की वहां जो टेंजेंट लाइन आएगी दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो हमारे पास यहाँ टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कई बार ऐसा भी होगा टेंजेंट लाइन इज नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ लेते हैं, दिस इज ग्राफ ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स। यहाँ लोकल मिनिमा का जो पॉइंट आ रहा है, जो सबसे मिनिमम वैल्यू आ रही है ग्राफ की, यानी कि हमारे पास वो ये आ रही है 0, एक्स इज इक्वल टू 0 जो है वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा, लोकल मैक्सिमा नहीं आएगा इसमें, लोकल मिनिमा का जो पॉइंट है दैट इज एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हमारी टेंजेंट लाइन हमारे पास नहीं आ रही, पॉइंट डिफरेंशिएबल ही नहीं है, डिफरेंशिएबल होगा तभी हमारे पास यूनिक टेंजेंट लाइन आती है, दिस पॉइंट इज वेयर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो हमारे पास दो चीजें निकल के आई कि अगर हमारा पॉइंट एक्सट्रीमा का हो, एक्सट्रीमा मीन्स मैक्सिमा या मिनिमा का, तब हमारा फंक्शन या तो टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी या हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। दो तरह की चीजें। एक और एग्जांपल भी नहीं कि यहाँ पर भी देखो, दिस इज कस्प वाला एक हमने ग्राफ लिया, दिस इज कस्प हमारे पास, दिस इज वर्टिकल टेंजेंट लाइन है हमारे पास,
तो ये वो पॉइंट है जहां हमारा ग्राफ जो है वो इज नॉट डिफरेंशियल, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियल एक्स इज इक्वल टू 0 पर। सेम यहाँ पर मॉडुलस ऑफ एक्स की तरह दिस इज द पॉइंट वेयर डेरिवेटिव ऑफ एफ डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू 0, बट दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। तो एक्सट्रीमा अटेन करने के लिए दो चीजें निकल के आई कि हमारे पास अगर एक्सट्रीमा अटेन हो रहा है किसी पॉइंट के ऊपर, देन द टेंजेंट लाइन इज आइदर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस और द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो हमारे पास इन सारे पॉइंट्स को जहां हमारा फंक्शन का ग्राफ जो होगा दैट मीन्स टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाए और जहां हमारा डेरिवेटिव डिफाइंड ही ना हो, दैट पॉइंट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास definition critical points की where tangent line is parallel to x-axis means where slope of tangent line is 0. Tangent line is 0. That means जहां डेरिवेटिव वो सारे पॉइंट x डोमेन के जहां डेरिवेटिव 0 आ जाए एंड सेकेंडली where फंक्शन इज f डैश x is undefined कि डेरिवेटिव डिफाइन ही ना हो। तो इस तरह की दो तरह की कैटेगरी कि जहां डेरिवेटिव डिफाइन नहीं है और जहां डेरिवेटिव की वैल्यू इक्वल टू 0 आ रही है, वो पॉइंट्स हमारे पास क्या कहेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। सिर्फ ये पॉइंट्स जहां डेरिवेटिव इक्वल टू 0 इसको हम स्टेशनरी पॉइंट भी बोलते हैं, दैट इज स्टेशनरी पॉइंट। अब हमारे पास ये तो हमें पता चल गया कि जब भी एक्सट्रीमा अटेन करेगा देन दैट पॉइंट मस्ट बी क्रिटिकल पॉइंट। तो एक चीज आई, इफ ए इज पॉइंट ऑफ if A is point of extrema of a function, single variable के लिए आ रहे, extrema of a function fx, then that point A is critical point। कि ये जो पॉइंट होगा वो क्रिटिकल पॉइंट बनेगा। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा, यानी या तो f डैश a की वैल्यू 0 आएगी, अगर f डैश a की वैल्यू उनके हमारे पास फंक्शन डिफरेंशिएबल है a के ऊपर तो f डैश की वैल्यू 0 आएगी। अगर फंक्शन या फिर दूसरा केस हो सकता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल ही ना हो उस पॉइंट के ऊपर। तो ये फर्मा थ्योरम थी। फर्मा थ्योरम क्या कह रही है कि अगर हमारे पास फंक्शन डिफरेंशिएबल है पॉइंट a के ऊपर और हमारे पास वो पॉइंट एक्सट्रीमा का पॉइंट बन रहा है, देन f डैश a मस्ट बी 0। दिस वाज फर्मा थ्योरम। तो हमारे पास फर्मा थ्योरम क्या थी, इसी को ही हमने जनरलाइज करेंगे टू वेरिएबल की। फर्मा थ्योरम कि इफ फंक्शन इज f इज डिफरेंशिएबल एट a, किसी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल है एंड a इज पॉइंट ऑफ लोकल एक्सट्रीमा, a इज पॉइंट ऑफ लोकल एक्सट्रीमा, देन f dash a must be 0. This was जिनके a must be the critical point। फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो या तो ये वाला तो है नहीं, फंक्शन डिफरेंशिएबल दे रखा है, दैट मींस f dash a इक्वल टू 0, देन a must be the critical point अकॉर्डिंग टू द फर्मास थ्योरम। अब हमारे पास सेम इसी तरह से टू वेरिएबल्स के लिए भी हमारी डेफिनेशन आई है, लेकिन अब दिस वाज द नेसेसरी कंडीशन कि दैट पॉइंट अगर a इज द पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा है देन दैट पॉइंट मस्ट बी द क्रिटिकल पॉइंट, बट दिस इज ओनली द नेसेसरी कंडीशन। a is point of extrema, if a is point of extrema then a must be critical point, a critical point होना चाहिए, a must be critical point। बट कन्वर्स क्या ट्रू है, दैट मीन्स हमारे पास एक्सट्रीमा बनने की नेसेसरी कंडीशन तो है कि वो क्रिटिकल पॉइंट जरूर होगा। इफ a is the point of extrema then it is necessary that it must be the critical point, बट क्या ये सफिशिएंट है? कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। क्यों हमारे पास कि अगर हमारे पास a क्रिटिकल पॉइंट है, इफ a इज क्रिटिकल पॉइंट का मतलब इन दोनों में से कोई भी कि जहां डेरिवेटिव अनडिफाइंड हो और या फिर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 हो। तो अगर मेरा a क्रिटिकल पॉइंट है देन a need not be point of extrema, a need not be point of extrema। क्रिटिकल पॉइंट जहां टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाए या टेंजेंट लाइन निकले ही ना, यूनिक भी ना आए, हमारे पास डेरिवेटिव डिफाइंड ही ना हो। तब हम एक ऐसा एग्जांपल लेने चल रहे हैं जहां मेरी स्लोप तो 0 आएगी टेंजेंट लाइन की, लेकिन जहां डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होगी बट दैट पॉइंट इज नॉट ए पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा। वो एग्जांपल हमने fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसका जब ग्राफ ड्रॉ करते हो दैट वुड बी दिस इज द काइंड ऑफ द ग्राफ। तो यहाँ ये जो पॉइंट बन रहा है
ये जो पॉइंट बना, दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। यहाँ जो पॉइंट बना है, दिस टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिस इज द टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्लोप इज 0 एट एक्स इज इक्वल टू 0। चेक भी कर सकते हैं इसको डेरिवेटिव से, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर एंड एफ डैश एक्स इज 0 एट एक्स इज इक्वल टू 0, वी कैन सी हियर। सो एक्स इज इक्वल टू 0 हमारा क्रिटिकल पॉइंट बन रहा है, डेरिवेटिव 0 आ रहा है, बट दिस इज द नॉट द पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा। ना तो मैक्सिमम वैल्यू अटेन हो रही है, ना ही मिनिमम वैल्यू अटेन हो रही है। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ बढ़ती जा रही है, मिनिमम वैल्यू यहाँ डिक्रीज होती जा रही है। सो देर इज द फंक्शन, दिस इज द फंक्शन वे एक्सट्रीमा डज नॉट अकर, कि हमारे पास फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा आएगा ही नहीं। सो दिस इज ओनली द नेसेसरी कंडीशन, इफ A is a point of extrema, then A must be the critical point, but this is not the sufficient condition कि अगर A हमारा point of extrema बनने जा रहा है तो वो एक critical point तो होगा, but अगर एक critical point है तो वो point of extrema होगा, that is not necessary। वो हमने example भी दिया इसका कि this is the example। सेम हम हमारे पास 2 variables के ऊपर आ रहे हैं, 2 variables function के लिए। तो पहले तो हम definition देते हैं। f हमारे पास 2 variable का function, point AB, a point AB is called point of local maxima. This point is AB is called point of local maxima if there exists a neighborhood. नेबरहुड का मतलब यहाँ स्क्वायर नेबरहुड कहेंगे या फिर सर्कुलर नेबरहुड कहेंगे, वर्णन सेम थिंग। कि अगर सर्कुलर नेबरहुड एग्जिस्ट कर रहा है तो स्क्वायर नेबरहुड भी एग्जिस्ट करेगा, और स्क्वायर नेबरहुड एग्जिस्ट कर रहा है तो सर्कुलर नेबरहुड भी एग्जिस्ट करेगा। इफ देयर एग्जिस्ट इन नेबरहुड, नाम रख लेते हैं से एन ऑफ द पॉइंट ए बी सच दैट एफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ ए बी पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी दैट इज मैक्सिमम वैल्यू इन द नेबरिंग ऑफ for all the points in the neighborhood of AB for all xy belonging to n। कि जितने भी पॉइंट हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर, अगर सेम इसी तरह का एग्जांपल ले तो हमारे पास अब जो ग्राफ बनने वाले को सरफेस बनने वाली है नॉट कर्व, तो इस तरह का फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है, दिस इज द पैराबोलॉइड शेप। तो अगर ये पॉइंट जो है यहाँ पर हमारा मिनिमम आ रहा है, तो बाकी जितने भी पॉइंट होंगे इसके नेबरिंग में जितने भी पॉइंट है वहां फंक्शन की वैल्यू इससे ज्यादा होगी। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर हमारा ग्राफ इस तरह का हो, दिस इज द पॉइंट ऑफ कि हमारे पास नेबरिंग में जो वैल्यू आएगी दैट इज लेस देन द वैल्यू एट द पॉइंट ए बी। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो अब हमारी मैक्सिमा और मिनिमा की डेफिनेशन हमने कर ली है। सेम इसी तरह से हम यहाँ पर हमने डेफिनेशन लोकल मैक्सिमा की दी थी, लोकल मिनिमा की भी देंगे। लोकल मिनिमा में बस क्या चेंज हो जाएगा हमारा, एफ एक्स वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ ए बी फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू एन। इफ देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड, कम से कम एक नेबरहुड ऐसा आ जाएगा जहां ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। अगर हमारे पास कुछ एक पॉइंट नेबरिंग में ऐसे आ रहे हैं जहां ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, कुछ एक पॉइंट ये ऐसे आ रहे हैं जहां ये कंडीशन सेटिस्फाई रही है, देन पॉइंट इज कॉल्ड नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा पॉइंट। तो हमारे पास कि नेबरिंग में हमारे पास नेबरिंग में लेफ्ट साइड के भी पॉइंट हो सकते हैं, राइट साइड के भी पॉइंट हो सकते हैं। सर्कुलर नेबरहुड है, दिस पॉइंट इज आल्सो इन द नेबरहुड ऑफ ए बी। अगर ये पॉइंट ए बी है, दिस पॉइंट इज आल्सो इन द नेबरहुड ऑफ ए बी। इस लाइन पे जो पॉइंट आ रहे हैं दैट पॉइंट इज आल्सो इन द नेबरहुड ऑफ ए बी। तो हमारे पास अगर इस पॉइंट कुछ एक पॉइंट ऐसा लिया, यहाँ पर तो फंक्शन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ ए बी आ रही है, कोई और पॉइंट यहाँ लिया जहां पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ ए बी आ रही है, सो दैट पॉइंट इज नाइदर मैक्सिमा पॉइंट नॉर मिनिमा पॉइंट। तो नॉट एक्सट्रीमल पॉइंट बोलते हैं हम उसको इन दैट केस। तो ये हमारी डेफिनेशन थी। एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दिस कंडीशन सेटिस्फाइड फॉर ऑल एक्स वाई इन द डोमेन then absolute maxima point. This definition is satisfied for all x y in the domain, then that point is called absolute minima point. तो हमारी डेफिनेशन होगी हमारे पास कि एब्सोल्यूट मिनिमा, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या होता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा क्या आते हैं इन 2 वेरिएबल। तो अब हमारे पास जैसे वहां नेसेसरी कंडीशन थी क्रिटिकल पॉइंट की कि अगर कोई पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा है देन दैट पॉइंट मस्ट बी द क्रिटिकल पॉइंट, कि वहां हमारा कि अब सेम इसी के साथ क्रिटिकल पॉइंट इन 2 वेरिएबल्स की बात होगी। क्रिटिकल पॉइंट्स इन 2 वेरिएबल जब होगा तो वहां टेंजेंट पॉइंट लाइन की जगह टेंजेंट प्लेन आ जाएगा। कि हमारे पास जैसे यही है
कि यहाँ जब टेंजेंट प्लेन एग्जिस्ट करेगा, दिस पॉइंट इज लोकल मिनिमम पॉइंट एंड टेंजेंट प्लेन इज हॉरिजॉन्टल, वहां टेंजेंट लाइन इज हॉरिजॉन्टल, यहाँ टेंजेंट प्लेन इज हॉरिजॉन्टल। टेंजेंट प्लेन इज हॉरिजॉन्टल। फिर से यहाँ पर कि टेंजेंट प्लेन हॉरिजॉन्टल होगा, देन यानी कि हमारे पास कर्ली एफ बाई कर्ली हम निकालेंगे उसकी कंडीशन कि हमारे पास टेंजेंट प्लेन हॉरिजॉन्टल कब आएगा। तो टेंजेंट प्लेन शुड बी द हॉरिजॉन्टल व्हेन द पॉइंट इज पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा। लेकिन दिस इज ओनली द नेसेसरी कंडीशन, बट दिस इज अगेन द नॉट द सफिशिएंट कंडीशन कि हमारे पास ऐसी सर्फेसिस मिल जाएंगी जहां टेंजेंट प्लेन हॉरिजॉन्टल तो होगा, बट दैट इज पॉइंट इज नॉट द पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा। तो हमारे पास एक एग्जांपल दें, जैसे ये हमारे पास, जैसे हमने ये लिया, जैसे एक्स क्यूब का ही ग्राफ लिया था, बट हमारे पास उसको एक्सटेंड करने जा रहे हैं एक्स क्यूब के ग्राफ को। तो दिस इज जस्ट लाइक द बेंच, सोच सकते हो वो जो पार्क में बेंच लगे होते हैं उसी की शेप का। यहाँ टेंजेंट लाइन किसी भी पॉइंट के ऊपर लें तो वो टेंजेंट प्लेन जो होगा वो हॉरिजॉन्टल आता हुआ दिखेगा, बट फिर से वहां पर कि यहाँ पर हमारे ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, यहाँ डिक्रीज कर रहा है, सो दिस इज नॉट फॉर द पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा। तो दिस इज द पॉइंट नाइदर एक्सट्रीमा नो मिनिमा। तो इस तरह के जब हमारे पास एग्जांपल आएंगे जहां टेंजेंट प्लेन हॉरिजॉन्टल है बट दैट पॉइंट नीड नॉट बी द पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा। और नेम हमारे पास एक सिंपल सा, पहले हम कंडीशन निकालने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, उसके बाद हम कंडीशन निकालेंगे कि हम एक क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने की कंडीशन क्या होगी इन टू वेरिएबल। वन वेरिएबल में हमें पता है या फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइंड हो या फिर हमारे पास डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो, 0। ये हमारी वन वेरिएबल में क्रिटिकल पॉइंट निकालने की कंडीशन थी। नॉट एवरी क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा बनता है, बट हमारे पास जब भी एक्सट्रीमा बनेगा दैट शुड बी द क्रिटिकल पॉइंट। सेम इस तरह से हम टू वेरिएबल्स में भी आएंगे, लेकिन उससे पहले कंडीशन निकालने से पहले अगर एक सिंपल सा एग्जांपल लिया जाए, fx y इज x रेज़ टू पावर 4 प्लस y रेज़ टू पावर 6। तो ये हमारा फंक्शन है दो वेरिएबल का। अब क्लियरली हमारे पास ये जो वैल्यूज आएंगे सारी की सारी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएंगे, ठीक है। अब हमारे पास इट मींस मिनिमम वैल्यू तो 0 ही है, और वो आएगी कब, जब मेरा x 0 होगा y 0 होगा। दैट मींस x 0 0 इज पॉइंट ऑफ मिनिमम। यहाँ क्लियर है, बिना कुछ कंडीशन से हम चेक कर सकते हैं दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। हमें कोई भी कंडीशन नहीं दे रखी कि एफ डिफरेंशिएबल है, आपका डेरिवेटिव कहाँ 0 है, सो नथिंग टू हैव टू वरी अबाउट दैट। लेकिन हमारे पास पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गया। लेकिन अगर हमें इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा चेक करना है, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा अगर हम सपोज एक पॉइंट लेके चले 5 3 ले लिया, 5 3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इट इज पॉसिबल दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्योंकि अगर 5 से हम थोड़ा सा भी लार्ज नंबर ले लेंगे और 3 से भी थोड़ा सा लार्ज नंबर ले लेंगे, इन द नेबरिंग ऑफ 5 3 वी गेट द वैल्यू लार्जर देन द वैल्यू एट द 5 3। सो फॉर एग्जांपल 5 3 पे जो वैल्यू आ रही है, कुछ भी वैल्यू आ रही है एल, तो 5.1 और 3.1 दिस इज द नेबरिंग ऑफ दिस पॉइंट। तो ये जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन एल आ जाएगी, दिस इज ग्रेटर देन एल। ये L1 आ रही है और L1 इज ग्रेटर देन एल, so this can't be the point of maxima। तो कोई भी पॉइंट ले सकते हैं arbitrary, if any point AB is the point of maxima, तो A के नेबरिंग और B के नेबरिंग में अगर हम कोई भी पॉइंट ले लें तो उससे बड़ी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो दैट मीन्स नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इज हियर। तो कोई भी पॉइंट नाउ मैक्स fxy इज हैज नो मैक्सिमम पॉइंट। मैक्सिमम पॉइंट सेकेंड एग्जांपल है fxy हमारे पास, इसी में x रेज़ टू पावर 4 माइनस y रेज़ टू पावर 4। अब यहाँ पर हमारे पास फंक्शन जब हम x को इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज भी कर रहे हैं, जब हम y को इंक्रीज करेंगे तो डिक्रीज भी कर रहे हैं, तो दोनों ही साइड हो रही है। x और y हमारे पास इट मीन्स कि अगर मुझे मैक्सिमम पॉइंट निकालना है तो x को इंक्रीज करते जाओ, मैक्सिमम वैल्यू आती जाएगी, और कभी भी x कोई ऐसा स्टेबल पॉइंट नहीं मिलेगा, स्टेशनरी पॉइंट नहीं मिलेगा जहां हमारे पास f की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। सेम इसी तरह से हम y को डिक्रीज करते जा रहे हैं तो डिक्रीज होती जाएंगी वैल्यूज, सो नाइदर मैक्सिमा नो मिनिमा। और भी तरीके से सोच सकते हो, अगर कोई भी पॉइंट ए बी इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ले लो, दिस इज a प्लस एच बी, तो b मैंने फिक्स रखा, a प्लस एच किया, तो दैट वैल्यू विल बी लार्जर देन पॉइंट वैल्यू एट द पॉइंट ए बी। सेम इसी तरह से अगर ए बी पॉइंट ऑफ मिनिमा हो, तो अगर मैं b को डिक्रीज कर दूं, b माइनस एच ले लिया, then this point has value less than the point f of ab। तो या तो ये पॉइंट मिनिमा का बनेगा, ना ही मैक्सिमा का बनेगा। कोई आर्बिट्ररी पॉइंट कैसे भी ले लो, neither maxima, this function has no point of maxima
नो पॉइंट ऑफ मिनिमा, कोई भी पॉइंट मैक्सिमा का नहीं आएगा, कोई भी पॉइंट मिनिमा का नहीं आएगा। तो हमारे पास ये एग्जांपल थे जिसमें हमने बिना कंडीशन लगाए हम चेक कर सकते हैं कि दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। नेक्स्ट अब हमारे पास टू वेरिएबल्स का फंक्शन है और हम निकालेंगे उसकी नेसेसरी कंडीशन कि अगर फंक्शन एक्सट्रीमा अटेन कर रहा है किसी पॉइंट के ऊपर और फंक्शन डिफरेंशिएबल है, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम लिखने जा रहे हैं इफ ए बी इज पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा, एक्सट्रीमा का मतलब मैक्सिमा और मिनिमा, ए बी इज पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन f in some domain D and partial derivative f के exist करने जा रहे हैं. This is analogous of Fermat theorem in the one variable. Curly f by curly x, curly f by curly y exist at the point a b, partial derivative exist कर रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर, then पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू एट द पॉइंट ए बी जो होगी वो 0 होगी। कि फंक्शन शुड बी द डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा। पहले तो हमने ये लगाया कि दिस इज क्रिटिकल पॉइंट, वो केस लेने जा रहे हैं जब फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो वहां फंक्शन फर्मास थ्योरम क्या करी थी, इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट ई एंड द ए पॉइंट इज पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा देन डेरिवेटिव मस्ट बी 0। तो सेम कंडीशन यहाँ भी है कि हमारे पास दो तरह से एक्सट्रीमा आ सकते हैं, यहाँ तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही ना करे, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, वो भी पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा हो सकते हैं। लेकिन अगर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा है तो पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। जैसे वहां टोटल डेरिवेटिव की बात करते हैं, क्योंकि वन वेरिएबल फंक्शन था, पार्शियल की बात ही नहीं, टोटल डेरिवेटिव की बात हुई थी, एफ डैश एक्स की बात हुई थी। तो यहाँ हम पार्शियल डेरिवेटिव हमारे पास ये 0 है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है और मुझे उसके क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। दैट मीन्स क्रिटिकल पॉइंट का मतलब हम एक्सट्रीमम पॉइंट के ऊपर पहुंच सकते हैं बाय गेटिंग द क्रिटिकल पॉइंट। तो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव को हम 0 पुट करेंगे और वहां से हम पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा, पॉइंट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट निकाल सकते हैं। इफ ए बी इज द पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा, फिर अगेन दिस इज ओनली द नेसेसरी कंडीशन, दिस इज नॉट द सफिशिएंट कंडीशन। ऐसे एग्जांपल हमें मिल जाएंगे जहां हमारे पार्शियल डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट ए बी पर 0 आ रहे हैं, टिल दैट पॉइंट इज नॉट द पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा, ना वहां वो पॉइंट जहां ना हमारा एक्सट्रीमा आ रहा हो ना ही मिनिमम आ रहा हो। वो एग्जांपल तुमने अभी देखा था, एफ एक्स वाई जो हमने लिया, एक्स रेज टू पावर 4 माइनस वाई रेज टू पावर 4। तो पार्शियल डेरिवेटिव जब निकालोगे 4x क्यूब, पार्शियल डेरिवेटिव जहां निकाला 4 माइनस का 4y क्यूब, दिस इज 0 एट x इज एक्स वाई 0 0 and this is 0 at 0 0। तो पार्शियल डेरिवेटिव 0 आ रहे हैं किस पॉइंट पर, 0 0 पर, बट 0 0 वाज नॉट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, नॉट द पॉइंट ऑफ मिनिमा। इस सरफेस का तो कोई भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा आ ही नहीं रहा था, 0 0 भी नहीं आएगा। तो लेकिन डेफिनेशन होल्ड कर, ये कंडीशन होल्ड कर रही है, टिल दैट पॉइंट इज नॉट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, नॉट द पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो हमारे पास दिस इज ओनली द नेसेसरी कंडीशन बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन। ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नेसेसरी कंडीशन। पहले तो प्रूफ देने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास अब जैसे सिंगल वेरिएबल फंक्शन में था, एक्स क्यूब का ही जब हमने ग्राफ लिया था, एक्स क्यूब का ही जब ग्राफ लिया था, तब हमारे पास ये जो पॉइंट था जहां डेरिवेटिव की वैल्यू तो 0 आ रही थी, बट दैट पॉइंट इज नाइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो ऐसी पॉइंट को हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते थे। इन्फ्लेक्शन पॉइंट की और प्रॉपर्टी भी थी हमारे पास कि हमारा जो कर्व का नेचर था कंकेव अप से कंकेव डाउनवर्ड पर चेंज हो रहा है, देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो ये जो पॉइंट था दैट वाज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सेम अब यहाँ पर हमारे पास टू वेरिएबल फंक्शन में कि अगर हमारे डेरिवेटिव दोनों 0 आ रहे हैं लेकिन फंक्शन ना तो मैक्सिमम है ना ही मिनिमम है, इन दैट केस भी देन दैट पॉइंट इज, यानी कि हमारे पास नेबरिंग नहीं, फंक्शन का ग्राफ इंक्रीज भी कर रहा है और एक साइड डिक्रीज भी कर रहा है, देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड सैडल पॉइंट। कि हमारे पास ना तो मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है, देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट कहेंगे उसको हम कब, टू वेरिएबल्स फंक्शन में, इफ द पॉइंट इज पॉइंट ऑफ नाइदर मैक्सिमा नॉर पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो पहले हम उसको हम डिटेल में पूरा बाद में लिखेंगे समराइज करके। हमारी जो फर्स्ट थ्योरम है
first theorem, that is analogous of Fermat's theorem. Fermat's theorem in one variable, for one variable. उसी की एनालोगस थ्योरम वन वेरिएबल के लिए फर्मा थ्योरम क्या थी कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए के ऊपर और ए पॉइंट हमारा एक्सट्रीमा पॉइंट है देन डेरिवेटिव मस्ट बी जीरो एट दैट पॉइंट. सेम अब एनालोगस है कि अगर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं एट द पॉइंट ए बी और ए बी पॉइंट हमारा एक्सट्रीमा पॉइंट है, तो दोनों पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए. तो एफ हमारे पास टू वेरिएबल्स फंक्शन है. अब हम एक एग्जांपल लेके चले साथ में, ये ले लिया हमने एग्जांपल. पहले एक सिंपल से कर्व ट्रेस कर देते हैं. दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम जहां हमारा मैक्सिमम अटेन होगा. सपोज दिस इज द पॉइंट ए बी, एफ ऑफ ए बी, ये जो वैल्यू आ रही है एंड दिस इज द पॉइंट ए बी. सरफेस आ रही है हमारे पास, ये इसकी बैक साइड लगा सकते हैं फंक्शन की. तो दिस इज द ग्राफ अगर हम लेके चले. अब हमारे पास दिस इज द पॉइंट ए और ये जो बनेगा हमारे पास दिस इज बी. अगर हमारे पूरे की पूरी सरफेस के ग्राफ को ही हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट करें, पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट करें हमारे पास ग्राफ को, तो हमारे पास जो शेप निकल के आएगी दैट वुड बी इस तरह की शेप निकल के आएगी. शेप निकल के आई कि इफ द ग्राफ इज कट बाय द प्लेन पैरेलल टू एक्सजेड प्लेन, यानी कि हमारे पास इस काटा उसको, तो दैट वुड बी द सरफेस. अगेन दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा फॉर दिस कर्व. तो हमारे पास सरफेस को जब हम प्लेन से काटेंगे तो हमारे पास एक कर्व निकल के आएगी. उस कर्व का अगर पॉइंट ये मैक्सिमम था पूरी सरफेस का, तो इस कर्व का भी मैक्सिमम पॉइंट रहेगा. तो दिस पॉइंट इज मैक्सिमम फॉर दिस कर्व ऑल्सो. तो एक फंक्शन डिफाइन किया हमने, जी फंक्शन डिफाइन किया फ्रॉम आर टू आर, वन वेरिएबल फंक्शन. किस तरह से डिफाइन किया, दैट इज एफ ऑफ एक्स बी. एफ ऑफ एक्स बी यानी कि हमारे पास इस पूरी की पूरी कर्व के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक्स वेरी कर रहा है, वाई वेरी नहीं कर रहा. वाई इज ऑलवेज इक्वल टू बी. तो हमारे पास वाई इक्वल टू बी है, सिंगल वेरिएबल फंक्शन बन गया जी. और ये जो ग्राफ आ रहा है दैट इज ऑफ जी एक्स, दैट इज ग्राफ ऑफ जी एक्स. जी एक्स अपना मैक्सिमम अटेन करे किस पॉइंट के ऊपर, एट द पॉइंट ए. जी एक्स अटेन इट्स मैक्सिमम या एक्सट्रीमम बोल देते हैं. हमने जो ग्राफ लिया वो मैक्सिमम का लिया था, दैट मे बी मिनिमम ऑल्सो. जी एक्स अटेन इट्स एक्सट्रीमम एट पॉइंट ए. डिफाइन जी फ्रॉम आर टू आर बाय दिस, then gx attain its extremum at point A because f attain its extremum at point AB. f अगर AB के ऊपर अटेन करे तो g एक्सट्रीमम किसके ऊपर अटेन करेगा, एट द पॉइंट A. Also partial derivative f with respect to x exist कर रहा है and g is differentiable at point A by Fermat theorem for single variable. Fermat theorem क्या कह रही है कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो किसी पॉइंट के ऊपर और साथ में अपना एक्सट्रीम ए पॉइंट जो है वो एक्सट्रीमा का पॉइंट बन रहा हो, देन डेरिवेटिव मस्ट बी जीरो एट दैट पॉइंट. जी डैश ए मस्ट बी जीरो. जी डैश ए मस्ट बी जीरो का मतलब डेरिवेटिव ऑफ जी एट द पॉइंट ए इज जीरो. जी डैश एक्स बनेगा क्या, दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट द पॉइंट ए. अगर हम बात करें दैट वुड बी एट द पॉइंट ए बी. देयरफॉर जी डैश ए दैट इज curly f by curly x at the point AB. If this is zero, then this is zero. It means partial derivative of f with respect to x at the point AB is zero. तो ये सिंपल हुआ वहीं से, फर्मा थ्योरम से ही हुआ है कि अगर हम पूरी सरफेस को प्लेन से काटते देन दैट सरफेस मस्ट बी कर्व, और कर्व का एक्सट्रीमा हमें निकालना आता है बाय फर्मास थ्योरम कि हमारे पास ए अगर पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा है और फंक्शन डिफरेंशिएबल है देन द डेरिवेटिव ऑफ एफ एट दैट पॉइंट मस्ट बी जीरो. यहाँ पर हमने जी फंक्शन डिफाइन कर दिया. सेम अब जी वन वेरिएबल फंक्शन बना. अगर फंक्शन का इस टू वेरिएबल फंक्शन का एक्सट्रीमा अटेन हो रहा था एट द पॉइंट ए बी, देन जी अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट द पॉइंट ए.
By Fermat's theorem, g dash e must be zero. So partial derivative of f with respect to x at the point a b is zero. सेम इसी तरह से हम नेक्स्ट कर लिया हमें कर ली y को भी हम जीरो प्रूव कर सकते हैं। यहाँ हमारी जो टेंजेंट लाइन आएगी दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। और सेम यहाँ पर हमारे पास जब हम उसको इस प्लेन से काटेंगे, इस प्लेन से काटेंगे, तब हमारे पास जो सरफेस बनने वाली है दैट वुड बी दिस टाइप ऑफ सरफेस एंड द टेंजेंट लाइन दैट इज पैरेलल टू द, ये x एक्सिस की पैरेलल थी एंड दैट अगेन पैरेलल टू द y एक्सिस, इसकी पैरेलल आ गई। तो वो निकाल सकते हो कि दोबारा से ग्राफ ड्रॉ करके कि ये सरफेस आई जब हमने इसको इस तरह से काटा, और जब हम वापस इस तरह से काटेंगे तो हमारे पास इसी तरह की सरफेस बनेगी, इस तरह की सरफेस बनेगी, और जब टेंजेंट लाइन निकालोगे दैट वुड बी पैरेलल टू द y एक्सिस। और टेंजेंट प्लेन अगर हॉरिजॉन्टल है, टेंजेंट प्लेन अगर हॉरिजॉन्टल है दैट मींस जो इंटरसेक्शन आने वाला है सरफेस का कर्व के साथ, तो उसकी टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस की पैरेलल होगी। दूसरी टेंजेंट लाइन जब हम इंटरसेक्शन करेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस प्लेन और पैरेलल टू वाई एक्सिस, दो कर्व आ जाएंगी। तो टेंजेंट लाइन एक कर्व की पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दूसरी कर्व की पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ये हमारी नेसेसरी कंडीशन, बट अगेन दिस वाज नॉट सफिशिएंट। एग्जांपल हमने देख ही लिया x4 माइनस y4 का। तो अब हम निकालने जा रहे हैं एनालॉगस सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। वहां पर हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की, तो अब हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को यूज करेंगे टू फाइंड द नेचर ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट। कि अगर पॉइंट एक्सट्रीमा का पॉइंट है तो हमें पता है कि वो क्रिटिकल पॉइंट बनेगा, या तो फंक्शन का डेरिवेटिव डिफाइन ही होगा, अगर डिफाइन है तो फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा जो होगी वो जीरो होगी। हम वो केस करने जा रहे हैं जब फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट के ऊपर, दैट मीन फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो का केस लेके चल रहे हैं हमारे पास, कि फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होगा। और डेरिवेटिव जीरो है, हमें पता है कि फंक्शन का डेरिवेटिव अगर जीरो है तो दैट पॉइंट ऑफ मे बी द पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा और मे नॉट बी द पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा। अगर वो पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा है तो वो मैक्सिमा का बनेगा या मिनिमा का बनेगा, वो भी हम फाइंड आउट करेंगे यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये भी फाइंड आउट करेंगे अगर वो पॉइंट ऑफ यानी कि क्रिटिकल पॉइंट है, डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो है दैट पॉइंट मे बी नॉट बी द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर मे बी द पॉइंट ऑफ मिनिमा। या तो मैक्सिमा का बनेगा या मिनिमा का बनेगा, या दोनों का ही नहीं बनेगा। दैट मीन्स हमें नेचर फाइंड आउट करना है क्रिटिकल पॉइंट का। हम फंक्शन को डिफरेंशिएबल लेके चलेंगे, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल लेके चल रहा है दैट मीन्स क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ एक ही तरह के होंगे जहां टेंजेंट लाइन की स्लोप जो होगी वो जीरो होगी। दैट मीन्स डेरिवेटिव वो जहां पर जिस पॉइंट के ऊपर हम बात कर रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर, डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। टू फाइंड द नेचर ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हम वन वेरिएबल के लिए करेंगे, सेम हम टू वेरिएबल्स के लिए जाएंगे। टू फाइंड द नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, और वो लेके चल रहे हैं जहां फंक्शन डिफरेंशिएबल है, वेयर डेरिवेटिव इज जीरो। कि वो पॉइंट मैक्सिमा का बन सकता है, मिनिमा का बन सकता है, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा भी हो सकता है। कि सिर्फ क्योंकि नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा का मतलब क्योंकि हमारे पास ये सिर्फ नेसेसरी कंडीशन थी, इट वाज नॉट सफिशिएंट, एक्सट्रीमा कर करेगा ही करेगा, तो मे नॉट बी द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और नॉर मिनिमा। तो हमारे एक पहले एग्जांपल है ये वाला हमने केस लिया, सिंपल था। पहले मिनिमा का लेके चल रहे हैं कि ए हमारे पास पॉइंट ऑफ मिनिमा है, यहाँ पर हमारी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ रही है, लोकल मिनिमा की बात कर रहे हैं हम एब्सोल्यूट मिनिमा एब्सोल्यूट मैक्सिमा नहीं कह रहे, हम लोकल मिनिमा कर रहे हैं। दिस इज द पॉइंट वेयर लोकल मिनिमा अकर। तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बताएगा सेकंड। अब हमारे पास काफी सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हो सकते हैं। ये पॉइंट है जहाँ टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये पॉइंट है जहाँ टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये है, और भी हमारे पास हो सकते हैं, ग्राफ के ऊपर डिपेंड करता हुआ। तो हमने वो पॉइंट्स निकाल दिए जहां डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो। सपोज हमारे पास पॉइंट आ गए ए बी सी डी, दीज आर द पॉइंट जहां डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो। अब हमें उसका नेचर पॉइंट करना है, इनमें से कौन सा पॉइंट जो होगा वो मैक्सिमा का बने, कौन सा पॉइंट जो होगा वो मिनिमा का बन रहा है, और कौन सा पॉइंट है जहां मैक्सिमा और मिनिमा दोनों में से कुछ भी नहीं। तो अगर हमारे पास कोई पॉइंट मैक्सिमा है का है या मिनिमा का है, उसका नेचर फाइंड आउट करना है, तो हम किस तरह से करेंगे। हम अगर कोई पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो उसका ग्राफ हमेशा इस तरह का दिखेगा कि लोअर वैल्यू आ रही है यहाँ पर। इट मीन्स यहाँ पर ग्राफ अगर हम देखें तो डिक्रीज कर रहा है, और यहाँ से राइट साइड में जा रहे हैं तो ग्राफ जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो अगर हम इसका ग्राफ देखें तो ए के लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है और ए के राइट साइड में जो वैल्यू है, दिस वाज द लोवेस्ट वैल्यू।
कि हमेशा ही क्या होगा, एफ एक्स की वैल्यू जो होगी वो एफ ए से तो बड़ी होगी अगर ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है तो। इन द नेबरिंग ऑफ ए देयर एग्जिस्ट नेबरहुड इन नेबरहुड ऑफ ए। अब एक यहाँ पर अगर हम टेंजेंट लाइन देखें, यहाँ तो टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्सिस है, यहाँ टेंजेंट लाइन क्या होगी और यहाँ टेंजेंट लाइन क्या है। यहाँ तो ग्राफ क्या कर रहा है हमारा, डिक्रीज कर रहा है, यहाँ से ग्राफ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ग्राफ डिक्रीजेस इन द लेफ्ट नेबरहुड ऑफ ए, ग्राफ इंक्रीजेस इन द राइट नेबरहुड ऑफ ए। तो हमारे पास ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, पूरा पूरा ग्राफ इस तरह से आ रहा है, दैट मीन्स स्लोप जो है वो नेगेटिव है। स्लोप इज नेगेटिव, स्लोप ऑफ ग्राफ इज नेगेटिव in the left neighborhood of A, and slope of graph is positive in the right neighborhood of A। कि अगर A पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो ऐसा होगा, जरूर होगा। स्लोप ऑफ ग्राफ इज नेगेटिव, दैट मीन्स अगर हम एक नया फंक्शन डिफाइन कर दे gx को, दैट इज एफ डैश, तो हमारा जो स्लोप ऑफ ग्राफ इज नेगेटिव इन द लेफ्ट नेबरहुड ऑफ ए, स्लोप ऑफ ग्राफ इज पॉजिटिव, कि एफ डैश एक्स जो है यहाँ नेगेटिव है एंड एफ डैश एक्स यहाँ पॉजिटिव है। इट मीन्स क्या लिखूं मैं, जी एक्स इज नेगेटिव इन द लेफ्ट नेबरहुड ऑफ ए एंड जी एक्स इज पॉजिटिव इन द राइट नेबरहुड ऑफ ए। और g की वैल्यू a के ऊपर 0 है। लेफ्ट नेबरहुड में कौन से पॉइंट होंगे, a से छोटे, राइट नेबरहुड में कौन से पॉइंट होंगे, जो a से बड़े। इट मींस g का जो ग्राफ बनने वाला है, ध्यान से, अब g की वैल्यू a माइनस h के ऊपर, g की वैल्यू तो नेगेटिव है लेफ्ट नेबरहुड में, और दैट मींस दिस इज लेस देन g ऑफ a, g ऑफ a की वैल्यू 0 थी, g ऑफ a मींस f डैश a, और g ऑफ राइट नेबरहुड में g की वैल्यू पॉजिटिव है, दैट इज ग्रेटर देन g ऑफ a बिकॉज 0 था, 0 से बड़ी है। इट मींस g फंक्शन क्या बन गया, g के ऊपर अगर हम देखें, g में का नेचर जो चल रहा है वो इंक्रीजिंग टाइप का चल रहा है। एट द पॉइंट a पर a के इंक्रीजिंग एट a का मतलब a के नेबरिंग में जो g बन रहा है दैट इज इंक्रीजिंग टाइप का, इंक्रीजिंग टाइप का चल रहा है हमारे पास। g जो साइन यहाँ लिखा वही साइन यहाँ रखा हमने, तो g इज इंक्रीजिंग एट a, कि a के नेबरिंग में फंक्शन g का फंक्शन का जो ग्राफ है वो इंक्रीज करता हुआ दिखेगा। तो हमारे पास अगर हम डेरिवेटिव का ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं एट द पॉइंट a, डेरिवेटिव का ग्राफ, तो a पॉइंट के ऊपर हमारे पास g की वैल्यू 0 है और a पॉइंट के ऊपर g की वैल्यू 0, और उसके लेफ्ट साइड में g की वैल्यू a से छोटी और उसके राइट साइड में g की वैल्यू पॉजिटिव। तो इस तरह से दिखेगा कि लेफ्ट, दिस इज द पॉइंट a जहां g की वैल्यू 0, इसकी अब ऊपर साइड g की वैल्यू पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव साइड, दिस इज g की वैल्यू नेगेटिव। दिस इज द ग्राफ ऑफ द डेरिवेटिव g डैश g का ग्राफ, यानी कि f डैश x का ग्राफ। तो g इज इंक्रीजिंग एट a का मतलब क्या हो गया, अब इंक्रीजिंग की डेफिनेशन क्या होती है, किसी भी पॉइंट अगर फंक्शन को इंक्रीजिंग एट ए पॉइंट कह रहे हैं तो उसके डेरिवेटिव की वैल्यू जो आगे होनी चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होनी। जी डैश ए आएगा क्या, एफ डबल डैश ए शुड बी पॉजिटिव। हालांकि हम इसको यूजिंग टेलर थ्योरम भी करते हैं इसको, बट यूजुअली विजुअलाइजेशन अगर हम इसकी देखें, सिर्फ ग्राफिकली हमने देखा कि अगर हमारा कोई पॉइंट ऑफ मिनिमा बन रहा है, तो हमारा जो ग्राफ दिखेगा वो इस तरह का दिखेगा कि यहाँ स्लोप जो होगी वो नेगेटिव है, यहाँ स्लोप जो होगी वो पॉजिटिव है, बिकॉज यहाँ जो ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, यहाँ ग्राफ जो है वो इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन स्लोप पॉजिटिव आएगी। इंक्रीज और डिक्रीज करने का मतलब ये स्लोप हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाए, तो हमारे पास यहाँ पर स्लोप हमारी इक्वल टू 0 है, टेंजेंट लाइन की स्लोप। तो यहाँ टेंजेंट लाइन की स्लोप नेगेटिव, यहाँ टेंजेंट लाइन की स्लोप पॉजिटिव, एट द पॉइंट ए जो है टेंजेंट लाइन की स्लोप जो है वो इक्वल टू 0। तो जी अगर हम फंक्शन ये डिफाइन कर दें तो जी का जो नेचर आएगा less than 0 in the neighborhood of a, gx is greater than 0 in the right neighborhood of a, and g of a की वैल्यू 0। That means g is increasing at a बन गया। इंक्रीजिंग का फिर से मीनिंग कि डेरिवेटिव एट द पॉइंट a should be greater than 0
f डबल डैश ए मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो अगर a पॉइंट ऑफ मिनिमा है, अगर a पॉइंट ऑफ मिनिमा है, देन if a is point of minima, then f double dash a must be greater than 0। सेम इसी तरह से हम दूसरा केस भी कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से रिवर्स करके कि a is पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ जाए, विजुअलाइजेशन करके ही a अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, देन f डबल डैश a मस्ट बी लेस देन 0। फिर अगर हमारे पास f डबल डैश a इक्वल टू 0 आ जाए, ग्रेटर देन 0 है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, लेस देन 0 है तो पॉइंट ऑफ इक्वल टू 0 आ जाए, देन दिस पॉइंट इज सेकेंड डेरिवेटिव, हमारा जो टेस्ट है वो फेल हो जाएगा, हम उसको आगे चेक करेंगे। दैट पॉइंट मे बी द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो सकता है, जैसे हमने f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ किया था। तो हम थर्ड डेरिवेटिव चेक करते हैं इस केस में हम, तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ रहा है एट x इज इक्वल टू 0, सेकेंड डेरिवेटिव 0 आ रहा है एट x इज इक्वल टू 0, तो ये दोनों ही 0 आ रहे हैं एट x इज इक्वल टू 0। सो दिस पॉइंट को फर्दर हम चेक करते हैं, दैट पॉइंट इज इन्फ्लेक्शन पॉइंट, कनकेव अप से कनकेव डाउनवर्ड चेंज होता है नेचर। So this was the second derivative test to check the critical points are point of maxima और minima। अब हम सेम टू वेरिएबल्स फंक्शन के लिए भी हम करने जा रहे हैं, टू वेरिएबल्स फंक्शन में कि हमारा पॉइंट मैक्सिमा का होगा या मिनिमा का होगा। तो लेट ए बी हमने ले लिया, the point of extrema of two variable function, दो वेरिएबल फंक्शन का पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा। तब हमने चेक करना है कि ए बी पॉइंट पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं, करली एफ बाई करली एक्स एट द पॉइंट ए बी जो होगा वो 0 होगा, करली एफ बाई करली वाई एट द पॉइंट ए बी जो होगा वो 0 होगा। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट पर आएंगे कि हमारे पास ए बी पॉइंट एक्सट्रीमा का बन रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव दोनों 0 होंगे एट द पॉइंट ए बी, बट ये मैक्सिमा का बनेगा या मिनिमा का बनेगा वो नेचर फाइंड आउट करने के लिए हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट निकालेंगे। तो पहले हम टेलर थ्योरम निकालने जा रहे हैं। टेलर थ्योरम की जो वैल्यू थी दैट इज एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के, दैट शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ ए बी प्लस एच टाइम्स करली एफ बाई करली एक्स प्लस के टाइम्स करली एफ बाई करली वाई एट द पॉइंट ए बी प्लस का 1 by factorial 2 h square fxx plus k 2hk fxy plus k square fyy at the point AB and further higher degree term। तो ये हमारे पास है टेलर थ्योरम। अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए 0 0 इज द पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा लेके चल पड़ते हैं और थोड़ा सा नेचर हम आसान करेंगे ताकि क्वेश्चन हमारा इजी हो जाए। एक हमारे पास एफ एक्स की वाई की वैल्यू भी थी, टेलर थ्योरम की दूसरी फॉर्म, एफ एक्स वाई की वैल्यू क्या थी, एफ ऑफ ए बी, एच हमारा था एक्स माइनस ए एफ एक्स वाई माइनस बी एफ वाई एट द पॉइंट ए बी एंड आगे इसी तरह से एच की जगह एक्स माइनस ए, वाई की जगह के की जगह एक्स माइनस बी। So this was also an expansion, Taylor series expansion। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम 0 0 लेके चल रहे हैं। सेम 0 0 के अलावा अगर हम जनरल पॉइंट ए बी भी लेके चले, डिट्टो प्रूफ है हमारे पास, तो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए अभी हम 0 0 लेके चल सकते हैं। तो हमारे टेलर थ्योरम क्या है, एफ एक्स वाई की वैल्यू एफ 0 0 एक्स माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 0 मीन्स एक्स ही बचेगा, एक्स एफ एक्स plus yfy at the point 0 plus 1 by factorial 2 x square fxx plus 2xy fyy xy plus y square fyy at the point 0 0 partial derivatives की वैल्यू at the point 0 0 plus higher degree term, रिमाइंडर लगा दे, रिमाइंडर लिख देते हैं, These are remainder। अब हमारे पास एक्स वाई हमने जो लेना है, हमें अगर नेचर फाइंड आउट करना है 0 0 का, 0 0 इज पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा। अगर 0 0 पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा है, कि कोई भी पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा है, अगर एफ एक्स वाई की वैल्यू एफ ऑफ ए बी से बड़ी है फॉर ऑल एक्स वाई इन द नेबरहुड ऑफ ए बी एन इज नेबरहुड, देन दिस पॉइंट इज मिनिमम।
एफ एक्स वाई की वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ ए बी फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू एन, देन दैट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, इन दोनों का डिफरेंस अगर लेस देन इक्वल टू 0 है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। एक्स वाई जो है वो नेबरिंग ऑफ ए बी में, नेबरिंग मीन्स कि एक्स अप्रोचेस टू ए एंड वाई अप्रोचेस टू बी, दैट मीन्स एक्स वाई अप्रोचेस टू ए बी। तो एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 है यहाँ पर, तो एक्स 0 0 का नेबरहुड लेके चल रहे हैं 0 0 का, बिकॉज 0 0 इज द पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा माना है। तो कर लिया फिर कर लिया एक्स की वैल्यू एट द पॉइंट 0 0 0 होगी और कर लिया एफ बाय कर ली वाई की वैल्यू एट द पॉइंट 0 0 0 होगी, तो दैट मीन्स ये चीज तो 0 हो गई। तो एफ एक्स वाई माइनस एफ 0 0 डिफरेंस ले लिया, ये ऑलरेडी 0 है बिकॉज पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा है, बचा क्या सिर्फ किस पॉइंट के ऊपर ये सारे डेरिवेटिव्स एट द पॉइंट 0 0 प्लस रिमेनिंग टर्म। अब हमने देखना इस पूरी चीज का साइन, अगर इस पूरी चीज का साइन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया तो पॉइंट ऑफ क्या बनेगा, ये दिस यानी कि हमारे पास एफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स 0 0 फॉर ऑल एक्स वाई इन द नेबरहुड, दैट मींस दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर ये लेस देन इक्वल टू 0 आ गया दैट मींस दिस पॉइंट इज 0 0 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो अब हमें इस पूरी चीज का नेचर निकालना है इस साइड का, और वो इस साइड का नेचर इस साइड के ऊपर डिपेंड करेगा। अब बिकॉज एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 है, एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0, तो ये जो टर्म होंगी आगे वाली एक्स क्यूब आ जाएगा वाई क्यूब आ जाएगा, तो वो जो होंगी वो नेग्लिजिबल हो जाएंगी कि अगर एक्स 0 का अप्रोच कर रहा है, एक्स की वैल्यू सपोज 1/10 लेने, तो क्यूब की जब टर्म करोगे तो वो और छोटी होगी। तो कोई भी टर्म अगर ये पॉजिटिव है तो उसमें ये टर्म सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी स्मॉल टर्म, तो हम इसको नेग्लिजिबल टर्म मानते हैं, नेग्लिजिबल टर्म। तो हमारे पास इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे बिकॉज इससे हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव नेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो इतना कुछ करने के बाद भी ये ऐड करे सब्ट्रैक्ट करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वी डिपेंड अपॉन दिस टर्म। तो अब हम इसको शॉर्ट नोटेशन दे रहे हैं बजाय कि हम इसको कैपिटल करें, दिस इज एक्स स्क्वायर ए, इसको नाम देते हैं एफ एक्स एक्स को नाम देंगे एट द पॉइंट 0 0 ए, एफ एक्स वाई एट द पॉइंट 0 0 को नाम देंगे हम बी, और एफ वाई वाई एट द पॉइंट 0 0 को नाम देंगे हम सी। तो क्या बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर ए 2xy b एंड दिस इज सी। तो ये हमारी स्टैंडर्ड नोटेशन फिलहाल लेके चल रहे हैं, इसको हम न्यूमेरिकली भी ऐसे ही पुट किया करेंगे। डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ए, विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई बी, विद रिस्पेक्ट टू सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई इज सी एट द पॉइंट 0 0 0 0 हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए लिया, अदरवाइज दिस मे बी द एनी पॉइंट ए बी। ठीक है, अब हमारे पास क्या बनेगा, इसको हमने चेक करना है पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो वी शिल डिस्कस द केसेस। तो पहला केस हमारे पास ए को हम 0 नहीं लेके चल रहे, सपोज ए इज नॉन जीरो, ये ए 0 भी होगा तो हम उसका दूसरा अल्टरनेट करेंगे, दिस ए इज नॉन जीरो, इफ ए इज नॉन जीरो या तो ए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, उसको फर्दर तोड़ेंगे हम। ए नॉन जीरो क्यों लिया हमने वो अभी दिख जाएगा हमें, तो दैट वुड बी ए से अगर हम इसको डिवाइड करते पूरी चीज को एक्स स्क्वायर प्लस 2xy b बाई ए प्लस सी बाई ए वाई स्क्वायर, होल स्क्वायर कंप्लीट करने जा रहे हैं। होल स्क्वायर कंप्लीट कैसे करोगे, ए नॉन जीरो इसलिए डिवीजन पॉसिबल हुई है। होल स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ ऐड करेंगे और कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स है 2y b बाई ए, उसको स्क्वायर ही ऐड करना है, हाफ क्या हो जाएगा y b बाई ए, तो y स्क्वायर ये ऐड कर दिया और यही टर्म सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो दिस वाज होल स्क्वायर, अगर ये स्क्वायर की टर्म है, ये x के साथ कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ किया, उसका स्क्वायर ऐड किया, उसका स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, सो दैट कंप्लीटिंग होल स्क्वायर। तो ये अब जो टर्म बचेंगी ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई बी बाई ए वाई पूरे का स्क्वायर, और ये जो बचा बाकी जो है उसको इकट्ठा कर लिया, दैट इज दिस इज फर्दर इक्वल टू ए हमारा, तो ये बचा हमारे पास
AC माइनस का B स्क्वायर साथ में Y। सो दिस इज हमारे पास पूरा के पूरा सिंप्लीफाइड हो गया है। नेक्स्ट अब आ रही, हम अगर केसेस करेंगे अब इसके, ए हमारा जो है वो नॉन जीरो, हम केसेस करेंगे अलग अलग। हमारे पास एफ एक्स वाई माइनस एफ जीरो जीरो की जो वैल्यू निकल के आई है वो ये निकल के आई है, और हमने जो केस ले रखा था ए वाज नॉन जीरो। ए हमारे पास है कि सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट द पॉइंट जीरो जीरो, बी हमारे पास ये, और सी हमारे पास दिस की एफ बी इज एफ एक्स वाई एट द पॉइंट जीरो जीरो, सी इज एफ वाई वाई एट द पॉइंट जीरो जीरो। हमारे पास मिनिमा और मैक्सिमा की डेफिनेशन क्या थी कि जीरो जीरो पॉइंट मिनिमा का कब बनेगा कि अगर नेबरिंग में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबके ऊपर वैल्यू जो आएगी वो एफ जीरो जीरो से बड़ी होगी। इफ जीरो जीरो इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा देन देयर मस्ट एग्जिस्ट सम नेबरहुड एन, एक ना एक नेबरहुड एन एग्जिस्ट करेगा जहां पर एफ एक्स वाई की वैल्यू एफ जीरो जीरो से बड़ी होगी फॉर ईच पॉइंट इन द नेबरिंग ऑफ जीरो जीरो। सेम जीरो जीरो इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इन द नेबरिंग पॉइंट में जो वैल्यू आएगी वो जीरो जीरो से लेस होगी कि जीरो जीरो के ऊपर सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है इन द नेबरिंग ऑफ जीरो जीरो। तो ये हमारे पास मिनिमा और मैक्सिमा की डेफिनेशन थी। अब हमारे पास मिनिमा और मैक्सिमा कैसे निकल के आएगा कि ये क्वांटिटी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो जीरो होगी दैट मीन्स एफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ जीरो जीरो। सो दैट अगर ये क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है देन जीरो जीरो इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, अगर ये क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू जीरो जीरो है देन दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो हमारे पास मेन इस पूरी के पूरी लेफ्ट हैंड साइड के साइन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि नेगेटिव आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रहा है या लेस देन इक्वल टू जीरो आ रहा है। तो वो डिपेंड क्या करेगा, ए हमारा नॉन जीरो चल रहा है, दो पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास, ए या तो पॉजिटिव या फिर ए नेगेटिव। लेकिन अब हमारे पास हमने जो केसेस आगे बाइफरकेट करने हैं वो AC माइनस बी स्क्वायर के साइन के ऊपर करेंगे। AC माइनस बी स्क्वायर पॉजिटिव हो सकता है, AC माइनस बी स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है, और AC माइनस बी स्क्वायर जो है वो इक्वल टू जीरो हो सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो थी है पूरी के पूरी। A square is also greater than equal to zero, Y square is also greater than equal to zero. So all the thing depend upon this quantity कि AC minus B square हमारे पास क्या निकल के आने वाला है। अगर AC minus B square पॉजिटिव है that means strictly greater than zero है, तब हमारे पास पूरी चीज में क्या होगा, हम इसके फर्दर केसेस करेंगे। A हमारे पास नॉन जीरो है देन A इज नॉन जीरो का मतलब A ग्रेटर देन जीरो हो सकता है और A लेस देन जीरो। तो AC माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है और साइमल्टेनियसली A ग्रेटर देन जीरो है। तो ये ग्रेटर देन जीरो, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये ऑलरेडी पॉजिटिव, तो दिस क्वांटिटी इज ऑल्सो पॉजिटिव। So that means fxy minus f00 is positive. So 00 is point of minimum, local minimum, point of local minimum. xy is in the neighboring of 00. तो हमारे पास 00 is the point of local minima कब, जब AC minus b square is positive and also A is positive. A हमें पता है ये क्वांटिटी है, B हमें पता है, C हमें पता है, तो जब भी हमें न्यूमेरिकल करने हैं we should have to find these three quantities first, A, B, C, and we apply this test when A is non-zero. तो पहले हमें देखना है कि हमारा A non-zero है। सेकेंडली हम देखेंगे कि AC माइनस बी स्क्वायर का साइन क्या आ रहा है और A का साइन क्या आ रहा है। तो अगर AC माइनस बी स्क्वायर भी पॉजिटिव, A भी पॉजिटिव, देन 00 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। नेक्स्ट आ रहे हो, अगर A नेगेटिव हो जाए, अगर A नेगेटिव है, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो हमारे पास ग्रेटर देन जीरो है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये पॉजिटिव, तो पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव होगी। A नेगेटिव है, पूरी पॉजिटिव क्वांटिटी को जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे देन इट वुड बी नेगेटिव, तो ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव होगी। इन दैट केस क्या आ गया, 00 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो हमारे पास दो केसेस लोकल मैक्सिमा, तो दो चीजें निकल के आई कि AC माइनस बी स्क्वायर पॉजिटिव है, तब हमारे पास मिनिमा का पॉइंट भी आ सकता है, तब हमारे पास मैक्सिमा का पॉइंट भी आ सकता है 00। तो मिनिमा कब आएगा, जब A नेगेटिव है, मैक्सिमा कब आएगा, जब A पॉजिटिव है। तो अगर हम टेबल कंस्ट्रक्ट करें तो वी शुड हैव फर्स्ट फाइंड A, B, C, देन वी हैव टू चेक AC माइनस बी स्क्वायर। तो AC माइनस बी स्क्वायर ही अगर पॉजिटिव है तो A नेगेटिव पर क्या होगा और A पॉजिटिव पर क्या होगा, A नेगेटिव पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा और A पॉजिटिव पर पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। नेक्स्ट केस में अब आ रहे हैं AC माइनस बी स्क्वायर अगर पॉजिटिव ना हो दैट मीन्स लेस देन जीरो या फिर इक्वल टू जीरो। पहले हम लेस देन जीरो का केस करने जा रहे हैं। लेस देन जीरो मीन्स दिस क्वांटिटी इज नेगेटिव, अब ये क्वांटिटी नेगेटिव है, तो अब हम देखेंगे, हम निकालेंगे 00 इज पॉइंट ऑफ नाइदर मैक्सिमा, ना तो मैक्सिमा पॉइंट बनेगा ना ही मिनिमा बनेगा। इट मीन्स क्या होगा,
केस में क्या होगा कि हमारे पास नेबरिंग में ही कुछ ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे जहां एफ एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन एफ एफ 00 है, और कुछ नेबरिंग में ही ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे एफ एक्स वाई की वैल्यू लेस देन एफ 00 है, कि ऐसा कोई सिंगल नेबरहुड नहीं मिलेगा जहां पर बिहेवियर सेम रहेगा। तो किसी कुछ पॉइंट, हर नेबरहुड के अंदर कुछ ना कुछ पॉइंट ऐसे मिल जाएंगे जहां एफ एक्स वाई की वैल्यू एफ एक्स 00 से बड़ी है और एफ एक्स वाई की वैल्यू एफ 00 से छोटी, हर नेबरहुड के अंदर। तो अब हमारे पास कोई भी नेबरहुड जब उठाओगे 00 का नेबरहुड कोई भी उठाओगे, हमारे पास 00 को अप्रोच करने के कई रास्ते हैं। फिर से यहाँ से भी हम पहुंच सकते हैं 00 को, दिस इज, ये हमारा 00 है, तो सर्कुलर नेबरहुड उठाया अगर हमने 00 का, वी कैन अप्रोच 00 वाया दिस लाइन, वी कैन अप्रोच 00 वाया दिस लाइन, वी कैन अप्रोच 00 वाया दिस लाइन। So in this neighborhood, so many points are there. We can approach 00 to via these paths. तो हम निकालेंगे इसी 00 को ही, अगर मैं इस लाइन, इस पॉइंट के थ्रू अप्रोच करती हूँ, इनकी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, तब हमारे पास कंडीशन कुछ और आ रही होगी कि एफ एक्स वाई इज लेस देन 00 एफ 00। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम जब अप्रोच करेंगे 00 को, तो एफ एक्स वाई की वैल्यू कुछ और बिहेवियर आ रहा होगा। तो हम देखते हैं अब क्या आएगा इसके साथ ही। तो अगर हम AC माइनस बी स्क्वायर इज नेगेटिव इफ वी टेक y इज इक्वल टू 0 एंड अप्रोच, यानी कि हम अप्रोच कर रहे हैं, एक्स वाई टेंड्स टू 00 है हमारे पास, कि नेबरिंग ही 00 का ले रखा है, एक्स वाई इज इन द नेबरहुड ऑफ 00, इज इन नेबरहुड ऑफ 00। हमारी जो डेफिनेशन है लोकल मैक्सिमा मिनिमा की, वो नेबरिंग पॉइंट के लिए ही है। तो इफ वी टेक y इज इक्वल टू 00 एंड एक्स वाई इन द नेबरहुड ऑफ 00, दैट मीन्स दिस पॉइंट, देन क्या होगा हमारे पास, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी कितनी आने वाली है, y को मैंने 0 पुट कर दिया, ये ऑलरेडी हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, तो y 0 है, ये पूरी क्वांटिटी क्या होगी, 0 होगी। तो y 0 है, अगर y को 0 पुट करें, दिस क्वांटिटी एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, तो ये पूरी की पूरी जो क्वांटिटी है, तो क्या बचने वाला है, एफ एक्स वाई माइनस एफ 00, दैट वुड बिकम 2 टाइम्स a, एंड देन जब सारा पुट कर दोगे y 0 को, दैट वुड बिकम एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स ये साइन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा या लेस देन 0 होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन a, कि अगर a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो दिस क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, a लेस देन 0 है तो दिस क्वांटिटी लेस देन 0। दैट मीन्स दिस हैज साइन इज डिपेंडिंग अपॉन साइन ऑफ ए। अगला फिर हम पाथ चेंज कर लें, तो अगर फिर से साइन ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दैट मीन्स हमारे पास वैल्यू हम निकाल सकते हैं इस क्वांटिटी की। लेकिन अब हम देखेंगे कि अगर मैं किसी और पाथ के अकॉर्डिंगली चल रही हूँ, तो साइन डिपेंड नहीं कर रहा है ए के ऊपर, या साइन डिपेंड कर रहा है तो रिवर्सली डिपेंड कर रहा है। तो अब देख लेते हैं दूसरा पाथ, इफ वी टेक x प्लस बी बाई ए वाई इक्वल टू 0, ये हमने कौन सा पाथ लिया, ये वाला पाथ लिया, कि नेबरिंग में ही कौन सा पॉइंट लिया हमारे पास, इस पॉइंट पर हमने चेक की फंक्शन की वैल्यू, पहले हमने चेक की फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स वाई माइनस एफ 00, वी आर टेकिंग हियर y इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स y 0 है। तो एनी पॉइंट इन द नेबरिंग ऑफ 00, अगर हमारे पास ये सभी पॉइंट्स के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे या लेस देन इक्वल टू 0 रहे, तब हम कहते हैं कि पॉइंट लोकल मैक्सिमा का है, लोकल मिनिमा का है। तो अब हमने पहला पॉइंट लिया था नेबरिंग में, ये वाला x 0 का, क्योंकि y की वैल्यू 0। अब नेक्स्ट लेने जा रहे हो इस लाइन के ऊपर जो ओरिजिन से पास कर रही हो, b बाई ए, x प्लस बी बाई ए वाई इज इक्वल टू 0, देन कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, माइनस का a बाई बी एक्स। तो जब हमने ये वाला पॉइंट लिया इन द नेबरिंग ऑफ 0 0, देन व्हाट वी विल गेट, एफ एक्स वाई माइनस एफ 00, ये किसके ऊपर बनेगा, तो AC माइनस बी स्क्वायर नेगेटिव है, ये नेगेटिव, ये ऑलरेडी क्या हो चुके, 0 हो चुके, तो ये क्या बचेगा, 1/2a AC माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर एंड देन y। दैट मीन्स AC माइनस बी स्क्वायर इज नेगेटिव और a हमारे पास, तो अगर a पॉजिटिव है तो पूरी क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी, a अगर नेगेटिव है तो पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव है। दैट मीन्स दिस साइन है, दिस इस क्वांटिटी का जो साइन आएगा, साइन इज सेम, यहाँ तो क्या था, डिपेंडिंग अपॉन साइन ऑफ ए एंड सेम एज साइन ऑफ ए, जो ए का साइन होगा वो इसी का साइन रहेगा। यहाँ पर क्या आया, साइन इज अपोजिट टू दैट ऑफ,
कि अगर ए पॉजिटिव है तो ये क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी, ए नेगेटिव है तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ तो क्या था कि अगर ए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, ए नेगेटिव है तो ये नेगेटिव रहेगा। दैट मीन्स क्या हुआ कि अगर एक साइड जब हम 0 0 को अप्रोच कर रहे हैं, 0 0 का अप्रोच नहीं, 0 0 के नेबरिंग में है, जब हम ये वाले पॉइंट ले रहे हैं इन द नेबरिंग ऑफ 0 0, so we are having this quantity। अगर हम a एक बारी पॉजिटिव लेके चले तो a is positive, this quantity that means positive, a is positive but this quantity is negative। so in the neighboring of 0 0 we are having two values of this, it means नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी। किसी एक पॉइंट के ऊपर नेगेटिव है, किसी एक पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव है। ए को हम सेम भी रखें, ए को हम सेम भी रखें, तब भी हमारे पास नेबरिंग में ही हम दो पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। एक पॉइंट फाइंड आउट करेंगे इस लाइन के ऊपर, एक पॉइंट फाइंड आउट करेंगे इस पॉइंट लाइन के ऊपर, सो दैट वी कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ दिस क्वांटिटी, डिफरेंट वैल्यूज और डिफरेंट साइंस। सो दिस मीन्स क्या आ गया हमारे पास कि दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। जब हमारे पास इस तरह के पॉइंट होते हैं कि पॉइंट ना तो मैक्सिमा का है ना ही मिनिमा का है, तो उसको हम बोलते हैं सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट को एक एग्जांपल हमने देखा भी था। अगर दूसरा एक और एग्जांपल भी मैं ट्रेस करना चाहूँ तो उसको ट्रेस कर सकते हो। सो ये अगर मान लो सरफेस बन रही है हमारी हाइट, तो इस तरह की सरफेस है कि एक बार टर्न करके वापस जा रही है उधर। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट आएंगे, कोई भी यहाँ पर जो पॉइंट लिया हमने, दिस इज द पॉइंट। ध्यान से ये सरफेस किस तरह की है हमारे पास कि ऐसे रोटेट हो, दूसरी साइड बेंड हो रही है हमारे पास। तो यहाँ पर जब कर रहे हो तो यहाँ इधर से टर्न करोगे तो वैल्यू इंक्रीज करे डिक्रीज करेगी, यहाँ से वैल्यू डिक्रीज कर रही है जब टर्न कर रहे हैं दूसरी साइड, और यहाँ क्या कर रही है इंक्रीज कर रही है। तो नेबरिंग में ही हमारे पास पॉइंट मिल जाएंगे इस पॉइंट के अराउंड की वैल्यूज जो है वो इंक्रीज कर रही है, और इस नेबरिंग में ही दूसरे पॉइंट्स ऐसे मिल जाएंगे जो वैल्यू क्या कर रही है डिक्रीज कर रही है। सो दिस इज एग्जांपल हमारे पास, दिस इज अ शेप लाइक दिस, और ये वाला जो पॉइंट आएगा दैट इज सैडल पॉइंट। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सैडल पॉइंट। 0 0 इज पॉइंट ऑफ नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। 0 0 के नेबरिंग में ही हमें एक ऐसा पॉइंट मिल गया जहां पर हमारे पास क्वांटिटी जो है वो आ रही है एक साइन की, 0 0 के नेबरिंग में ही कोई दूसरा पॉइंट मिल गया जहां क्वांटिटी जो आ रही है वो अपोजिट साइन की आ रही है कि अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है देन दिस क्वांटिटी बिकम्स नेगेटिव। तो यहाँ तो सेम साइन रहेगा ए का। तो अगर ए को पॉजिटिव ले रहे हैं हम, एक बार ए को पॉजिटिव लेके चले तो ए के पॉजिटिव के साथ ही ये क्वांटिटी हमारे पास पॉजिटिव है, ए के पॉजिटिव के साथ ही ये क्वांटिटी हमारे पास नेगेटिव है। तो 0 0 के नेबरिंग में ही दो डिफरेंट नेचर आ रहे हैं, तो दैट मीन्स दिस पॉइंट इज नाइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो 0 जब हमारे पास AC माइनस बी स्क्वेयर नेगेटिव आ जाए, तो AC माइनस बी स्क्वेयर अगर नेगेटिव आ जाए, सेकंड केस अब हमारे पास आया व्हेन AC माइनस बी स्क्वेयर इज नेगेटिव, 0 0 इज पॉइंट ऑफ नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ये हमने जो किया है वो 0 0 के लिए किया है। जनरल भी हम कोई भी पॉइंट ए बी लेके चल सकते हैं जिसका नेचर हमें चेक करना है कि पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा बन रहा है जो, तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो अगर हमें ए बी पॉइंट का नेचर चेक करना है तो हम सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे, ए बी सी किस पॉइंट के ऊपर, ए बी के ऊपर, फिर से यही चीजें चेक करेंगे। तो नेक्स्ट अब थर्ड केस रह गया, AC माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। AC माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू 0 जब हम करेंगे तब हमारे पास क्या बचेगा। अगर AC माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू 0 हो जाए तो fxy माइनस f00, ये जो क्वांटिटी बचने वाली है 2x प्लस b बाई ए वाई पूरे का स्क्वायर, AC माइनस बी स्क्वेयर अगर इक्वल टू 0 हो गया। तो अगर हमारा पाथ हो जाए, हाँ हम नेबरिंग में पॉइंट लेने जा रहे हैं, वी आर टेकिंग, वी टेक पॉइंट x प्लस b बाई ए पॉइंट xy on this line in the neighborhood of 0 0। We are taking point xy on this line which is in the neighborhood of 0 0। तो ये भी 0 हो गया, ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। 0 0 के केस में तो हमारे पास कोई भी हमारे पास आता ही नहीं, हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेस देन इक्वल टू 0 है, पॉइंट मैक्सिमा मिनिमा के लिए, 0 के लिए तो हमारे पास कुछ नहीं है।
तो इस केस में क्या होगा कि हमारे पास जब हम ये केस लेने जा रहे हैं सी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो नथिंग कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम दिस, तो इससे कुछ नहीं मिलेगा, हम नेचर फाइंड ही नहीं कर सकते, नथिंग कैन बी फाइंड कि पॉइंट मैक्सिमा का बने, मिनिमा का बने, सैडल पॉइंट बने, कुछ डिड्यूस ही नहीं कर सकते। तो इन दैट केस अब हमारे पास कि अगर AC माइनस बी स्क्वेयर हमारे पास 0 है, ये भी हमने 0 कर दिया, तो ये क्वांटिटी तो पूरी 0 ही होगी। तो इट मीन अब हमारा साइन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इस पूरी चीज का साइन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रिमाइंडर वाली टर्म के ऊपर। रिमाइंडर में कौन सी टर्म्स आ रही थी, जो हायर डेरिवेटिव्स की थी, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स की, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव्स की। तो अब हम जो नेचर चेक करेंगे वो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव से करेंगे। तो इट वुड बी कॉम्प्लिकेटेड, अगर हम थर्ड डेरिवेटिव के ऊपर जाएं, 4 डेरिवेटिव हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे, एफ वाई वाई वाई, एफ ट्रिपल एक्स, एफ एक्स स्क्वेयर वाई, एफ एक्स वाई स्क्वेयर एंड ऑल दैट, ये हमारे पास कुछ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, तो हमारा जो एक बार समराइज करूं मैं रिजल्ट को, तो हमारा ए क्या लिया हमने, नॉन जीरो, नॉन जीरो के साथ ही AC माइनस बी स्क्वायर पॉजिटिव है, तभी हमारे पास पॉइंट मैक्सिमा का निकलेगा, मिनिमा का निकलेगा, अगर AC माइनस बी स्क्वायर पॉजिटिव है। तो अगर AC माइनस बी स्क्वायर नेगेटिव है, देन क्लियरली इट वुड बी सैडल पॉइंट, ये सैडल पॉइंट आ जाएगा। अगर ए नेगेटिव है तो पॉइंट मैक्सिमा का, ए पॉजिटिव है तो पॉइंट मिनिमा का, और AC माइनस बी स्क्वायर अगर इक्वल टू 0, nothing can be deduced using Taylor series result directly up to the second derivative. We have to take the third derivative value. तो in that case हम क्या करेंगे, अगर हमें पॉइंट का नेचर फाइंड आउट करना है, in case of AC minus B square is equal to 0, so we take any arbitrary point in the neighboring of 0 0. In the neighboring of 0 0 we can take suppose 0 plus h, 0 plus k, माइनस एफ 0 0, वेयर एच और के हमारे, एच की वैल्यू 0.1 ले सकते हो, के की वैल्यू 0.1 ले सकते हो, एच की वैल्यू माइनस का 0.1, के की वैल्यू माइनस का 0.2। तो यू कैन जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट द पॉइंट इन द नेबरिंग ऑफ 0 0 किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, कि अगर तुम्हारे पास एच की वैल्यू के की वैल्यू पॉजिटिव लेने पर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रही है, एच और के की वैल्यू नेगेटिव लेने पर भी ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रही है, दैट मीन सेम साइन रख रही है for all points in the neighboring of 0 0, then it is point of minima, otherwise it is point of maxima, less than equal to 0 आ रही है। लेकिन h और k की वैल्यू अगर मैं चूज कर रही हूँ पॉजिटिव चूज की तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, h और k की वैल्यू नेगेटिव चूज की तो ये लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। तो डिफरेंट h के इन द नेबरिंग ऑफ 0 0 डिफरेंट साइन आ रही है, तो नाइदर मैक्सिमा नो मिनिमा। तो थर्ड डेरिवेटिव को हम ज्यादा नहीं जाएंगे, हम सिर्फ एक जजमेंट लगाएंगे हमारे नेबरिंग पॉइंट से कि किस तरह से बिहेव करेगा। तो दिस वाज योर, पहले तो टेस्ट है कि हमने ए निकालना है, बी निकालना है, सी निकालना है, और उसके बाद उसका मैक्सिमम और मिनिमम नेचर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हैं, जो पॉइंट एक्सट्रीमा के बन सकते हैं, जहां हमारा पार्शियल, यानी कि हमारे पास ये कोई भी पॉइंट अगर एक्सट्रीमा का पॉइंट बन रहा है, तो कोई भी पॉइंट अगर एक्सट्रीमा का बन रहा है, देन फर्स्टली इट मस्ट सेटिस्फाई करली एफ बाई करली एक्स की वैल्यू 0 उस पॉइंट के ऊपर, करली एफ बाई करली वाई की 0 उस पॉइंट के ऊपर, और उसके बाद हम ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे टू चेक द नेचर। तो अब हम क्वेश्चन लेके चल रहे हैं इसके। तो फर्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू टेक इज एफ एक्स वाई हमें दे रखा है, जिसका एक्सट्रीमा फाइंड आउट करना है। फाइंड द एक्सट्रीमा वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। एक्सट्रीमा दैट मीन्स मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट और लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 3xy प्लस का वाई क्यूब। तो सबसे पहले हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने हैं कि वो पॉइंट जहां हमारा एक्सट्रीमा अकर कर सकता है। तो वो हमारे पास किस तरह से निकलेंगे, करली एफ बाई करली एक्स, वो क्या आ जाएगा 3x² विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट। तो ये क्या आ जाएगा 3a, करली एफ बाई करली वाई दैट वुड बी ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y माइनस 3x प्लस 3y। एफ डबल एक्स निकाल दें अगर हम, बाद में देख लेंगे इसकी वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर क्या आ रही है। तो सिंपली सॉल्व कर रहे हैं अभी हम, एफ 3x² विद रिस्पेक्ट टू x करने जा रहे हैं, तो इसका फिर से 6x आ जाएगा। एफ एक्स वाई, एफ वाई पहले कर चुके इसका विद रिस्पेक्ट टू x, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा करली बाई करली x किसका, करली एफ बाई करली वाई का।
सो दैट वुड बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने जा रहे हैं, माइनस का 3, देन एफ वाई वाई एंड इसी का ही अगेन विद रिस्पेक्ट टू वाई, दैट वुड बी 6। तो अब हमें क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। क्रिटिकल पॉइंट कर लिया एफ बाई कर लिया एक्स 0, कर लिया एफ बाई कर लिया वाई, दैट वुड बी 3x स्क्वायर माइनस 3ay इक्वल टू 0, माइनस का 3ax प्लस 3y स्क्वायर इक्वल 3 खत्म कर दो, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस ay 0 एंड देन y स्क्वायर माइनस ax स्क्वायर। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करने x और y की वैल्यू। एक मेथड है कि x की वैल्यू निकाल के किसी एक से दूसरे में पुट कर दें, y की वैल्यू निकाल के किसी एक से दूसरे में पुट कर दें, या सब्ट्रैक्शन एडिशन, whatever you want to take apply the operation to simplify x and y you can apply। तो अब हमारे पास सिंपल सा कि अगर मैं यहाँ पर ही x की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दूं तो क्या बचेगा, ax इज y स्क्वायर, x आ जाएगा y स्क्वायर बाई, वी आर जस्ट पुटिंग हियर y 4 बाई a स्क्वायर हो जाएगा। जब x स्क्वायर पुट करोगे दैट वुड बी y 4 बाई a स्क्वायर माइनस का a टाइम्स y, दिस इज इक्वल टू 0। तो a यहाँ पर ले जाओ एलसीएम लेके, y कॉमन आ गया, दैट वुड बी y क्यूब माइनस a क्यूब, a स्क्वायर एलसीएम लेने के बाद दैट इज 0। दैट मीन्स आइदर y इज इक्वल टू 0 और y क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब, दैट मीन्स y इज इक्वल टू a। तो आइदर y इज 0 और y इज a। जब y 0 है, जब y 0 है तो पॉइंट x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0, जब y की वैल्यू a है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी a स्क्वायर बाई a, दैट मीन्स पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट्स क्या बनेंगे, पॉइंट्स आर क्रिटिकल पॉइंट्स आर 0 0 and a a। So these are two critical points 0 0 and a। हालांकि जब हम क्यूब रूट सोल्व करते हैं इसमें, तुमने फर्स्ट ईयर अलजेब्रा में भी पढ़ा था, यहाँ हमारे पास 2 रूट और भी आते हैं, a ओमेगा एंड a ओमेगा स्क्वायर, वो था इमेजिनरी तो हम उसको नेग्लेक्ट करके चलेंगे, रियल रूट्स के ऊपर ही चलेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स आर 0 0 एंड a। तो हमें a b c निकालना है, एट हमें दोनों पॉइंट्स का नेचर चेक करना है, 0 0 का भी और a का भी। तो हम a की वैल्यू a निकालने जा रहे हैं, a b c चेक करेंगे किस पॉइंट के ऊपर, 0 0 के ऊपर। टू चेक द नेचर ऑफ 0 0, नेचर ऑफ 0 0 पॉइंट, ये पॉइंट मैक्सिमा का बनेगा, मिनिमा का बनेगा, या सेटल पॉइंट बनेगा, वो हम देखेंगे। तो a की वैल्यू, a क्या आ गया, a इज x 0 0, दैट वुड बी 0 जब x को 0 पुट कर दो। b fxy की वैल्यू 0 0 पर, तो दैट वुड बी, यहाँ तो पॉइंट इंडिपेंडेंट है एक्स वाई से, तो कांस्टेंट क्वांटिटी आ रही है, दैट वुड बी माइनस का 3। सी है हमारे पास एफ वाई वाई की वैल्यू 0 0 पर, दैट वुड बी 6y, y को 0 पुट करोगे तो 0। तो अब ये कितना आ गया, AC माइनस बी स्क्वायर कितना आ गया, AC माइनस बी स्क्वायर वुड बी a इंटू सी 0 आ जाएगा, माइनस का b स्क्वायर वुड बी 9a स्क्वायर। तो 9a स्क्वायर ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0, बाहर नेगेटिव है तो नेगेटिव हो गया। तो AC माइनस बी स्क्वायर इज नेगेटिव। तो AC माइनस बी स्क्वायर नेगेटिव होते कब, जब सेटल पॉइंट हो, तो 0 0 सेटल पॉइंट बन जाएगा। लेकिन जो हमने 3 केसेस किए थे, a नॉन जीरो लेके किया था, a नॉन जीरो है, AC माइनस बी स्क्वायर पॉजिटिव, AC माइनस बी स्क्वायर नेगेटिव, AC माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। बट यहाँ तो a भी 0 आ रहा है। लेकिन एक आज के लिए तुम्हारी एक्सरसाइज भी है कि जब a 0 हो जाए, स्टिल जो बिहेवियर हमने a नॉन जीरो के लिए चेक किया था कि AC माइनस बी स्क्वायर पॉजिटिव के साथ 2 केसेस किए थे, AC माइनस बी स्क्वायर नेगेटिव हमारा सेटल पॉइंट आता है। तो स्टिल वी हैव, जब AC माइनस बी स्क्वायर नेगेटिव हो, दैट इज ऑलवेज सेटल पॉइंट इवन व्हेन a 0। तो आज के लिए एक्सरसाइज है कि अगर तुम a 0 लोगे और AC माइनस बी स्क्वायर स्टिल नेगेटिव आ रहा है, देन इट ऑल्सो स्टिल इज द सेटल पॉइंट। तो ये तभी सेटल पॉइंट ही बनेगा। तो इसको तुमने देखना है आज के लिए। तो ये हमारा पास आ गया, दैट मीन्स 0 0 इज सेटल पॉइंट, क्योंकि AC माइनस बी स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है, सिंपल। तो जब भी AC माइनस बी स्क्वायर नेगेटिव हो, a कुछ भी हो, वट एवर इट मे बी 0 और नॉन जीरो, तो ये सेटल पॉइंट ही बनेगा जब AC माइनस बी स्क्वायर नेगेटिव। अब आ रहे हो नेक्स्ट वाले पॉइंट का नेचर फाइंड आउट करना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, a। टू चेक द नेचर ऑफ द पॉइंट a,
कैपिटल ए की वैल्यू एट द पॉइंट ए, एफ एक्स एक्स की वैल्यू एट द पॉइंट ए, तो एफ एक्स एक्स है हमारे पास 6x, दैट मीन्स 6 ए आ जाएगा। एफ एक्स वाई एट द पॉइंट ए, दैट मीन्स ये कांस्टेंट है -3a, c आ जाएगा। एफ वाई वाई एट द पॉइंट ए, दैट वुड बी 6 टाइम्स, तो AC माइनस बी स्क्वेयर कितना आ गया? AC माइनस बी स्क्वेयर इज 6a इंटू 6a, दैट मीन्स 36a स्क्वेयर माइनस का b स्क्वेयर 9a स्क्वेयर, so that would be 36 minus 9 27a square, so this is positive, तो 20 AC minus b square is positive। अब हमारे पास a का साइन हम चेक करेंगे, तो AC minus b square पॉजिटिव है, a के ऊपर आ रही है, a क्या हमारा 6 है, ये पॉजिटिव कब होगा? when a is positive, और a हमारा 6 है, नेगेटिव कब होगा? जब a क्या होगा? नेगेटिव होगा। और जब a इक्वल टू 0 आ जाएगा, फिर से हमारे पास जब a इक्वल टू 0 आ गया तो AC माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो इन दैट केस हमारे पास आगे वाला टेस्ट करना होगा हमें थर्ड डेरिवेटिव वाला, या फिर हम a के नेबरिंग में पॉइंट लेके चलेंगे। तो फिलहाल हम a अगर नॉन जीरो मान के चलते हैं, तो a अगर 0 ही हो गया तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ही कर्व बचेगी बस। तो फिलहाल हमारा a अगर पॉजिटिव है, तो अब हमारे पास ये किसके ऊपर था कि AC माइनस बी स्क्वायर अगर पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो, देन पॉइंट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, A इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, और यहां से क्या बन जाएगा? A इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। तो दिस इज योर क्वेश्चन, जहां दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे थे 0 0 और A, तो हमने दोनों का नेचर चेक किया, A कैपिटल B कैपिटल C चेक किया, तो AC माइनस बी स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है और AC माइनस बी स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है एक केस में, और दूसरे केस में पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव के केस में मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करते हैं, नेगेटिव के केस में हमारे पास सैडल पॉइंट ही आएगा AC माइनस बी स्क्वायर अगर नेगेटिव हो।